यहाँ पर ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट का रहा है। अमित, पिछले अगर हम 8-10 महीने में देखें तो बाकी एसेट क्लासेस ने इतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया जैसा हमने प्रेशियस मेटल्स की तरफ से आता हुआ देखा। जो लोग सोना नहीं भी खरीद रहे थे वो भी सोना चांदी ले रहे थे, फिजिकल में, ETF में, डिजिटल में वगैरह। तो एक अलग मार्केट यहाँ पर बन गई थी एसेट क्लास के तौर पर सोने चांदी की। अब जिस तरह से एक ऑस्टेरिटी के लिए अपील आई है और इम्पोर्ट ड्यूटी की हाइक है, आप कैसे रीड करेंगे गोल्ड सिल्वर को एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास? जी मनीषा, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ड्यूटी हाइक हुई है इसके वजह से ज्वेलरी एंड बुलियन दोनों में ही जो है डिमांड काफी कम होएगी। रादर मुझे रिसाइकलिंग का भी जो है मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गई है कि बहुत सारा गोल्ड जो है अब रिसाइकिल होएगा। तो देखिए, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और गोल्ड डेक्लेरेशन जो बातें हो रही हैं वो तो अलग हैं, मगर मुझे लगता है कि ये जो सडन जो जंप आया है इसके वजह से रिसाइकलिंग बढ़ेगी, इसके वजह से इंपोर्ट कम होएगा, इसके वजह से ज्वेलरी डिमांड कम होएगी और कहीं ना कहीं जो है बुलियन डिमांड भी कम होएगी। तो मुझे लगता है कि जो मेजर सरकार ने लिए हैं उससे जो डिजायर्ड उनका जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है हम शायद उस तरफ जाएंगे। और ये आने वाले 2-3 महीने के जो इंपोर्ट के फिगर्स आएंगे उसमें बहुत क्लियरली ये चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हम अब इंपोर्ट कम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ग्लोबल प्राइसेस हैं डॉलर टर्म्स में, उसमें गोल्ड में जो है डेफिनेटली एक ब्रेक लगेगा, बिकॉज इंडिया इज स्टिल द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड एंड ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि जो डॉलर प्राइस है वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। और सिल्वर में जो है इंडिया रिमेन्स दी लार्जेस्ट इंपोर्टर, मगर वहां पे इंडिया का इम्पैक्ट थोड़ा कम है। मगर डेफिनेटली ये जो इंडिया में जो दाम बढ़े हैं इसके वजह से जो डॉलर टर्म्स में जो राइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। पॉइंट टेकन। किरीट भाई, एक और चीज जो